नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और आज हम पढ़ेंगे कि मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम उसी को पढ़ेंगे कि मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं और शेयरिंग कितनी होती है। शेयरिंग का मतलब होता है कि योगदान कितना होता है उस हर एक परमाणु का, एक एक यूनिट सेल में कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा इसको और बहुत आसानी से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा है पहला हेडिंग है मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। तो हेडिंग डालते हैं मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मात्रक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम इसके गुणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर की मान यूनिट सेल का फिगर बना करके आपको बताते हैं। एक है यूनिट सेल, यह है यूनिट सेल के बारे में हम बना रहे हैं, यूनिट सेल को बना रहे हैं। और यह है सरल घनी यूनिट सेल। मात्रक कोष्ठिका के गुण यानी कि यूनिट सेल जो है सरल घनी की, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहली बात तो आप देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी है कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो कहेंगे एक यूनिट सेल में कोनों की संख्या कितनी होती है, कॉर्नर कोनों की संख्या बराबर हो गई कितनी, 8। पहला लक्षण हो गया। तो कोने कितने होते हैं, 8। यानी कि एक रूम है, रूम मतलब यूनिट सेल है, तो कितने कोने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद फलक देखेंगे, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। फलकों की संख्या आप देखो कितने फलक हैं, 1, एक फलक हो गई यहाँ पे 1 2 माने 1 2 3 4, पीछे वाली 5 और सामने वाली 6। सुनो इसको देखो,
जैसे हम इस रूम में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, फलक कितने, फलक का मतलब दीवारें कितनी है, छत और फर्श को लेकर के कितने हैं। एक तो यह हो जाएगी, ठीक है। इस वाली बगल वाली हो जाएगी, इधर वाली हो जाएगी, सामने वाली हो जाएगी, तो 4 इधर हो गए। ऊपर वाला फर्श हो गया, ऊपर वाला जो छत है 5, नीचे वाला कुल कितने हो गए 6। तो फलक कितने होते हैं 6। तो आपको याद करना है कि कोई यूनिट सेल अगर है तो फलकों की संख्या 6 होती है, कोनों की संख्या कितनी होती है 8। ठीक है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको वैसे इमेजिंग करना पड़ेगा, हमने बता दिया कि जो दीवालें हैं जो रूम की 4 दीवालें हो जाएंगी चारों तरफ से, और एक फर्श और एक ऊपर वाला छत, कुल मिलाकर के फलक कितने हो गए 6। चलिए ठीक है, अब देखते हैं फलक हो गए। अब हम देखते हैं किनारों की संख्या, ठीक है। कॉर्नर कितने, एज क्या, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, किनारे, अच्छा इसमें कितने होते हैं 6। किनारों की संख्या देखो कितने किनारे हो जाएंगे। आप अपने रूम को चेक करिएगा, किनारे कितने, देखो एक किनारा, देखो क्या है किनारा, एक किनारा यह होगा, एक यह होगा, 2 3 4, 4 किनारे ऊपर हो गए। देखो छत है, छत देखेंगे अपना, उस रूम को देखेंगे, उस रूम में एक किनारा यह होगा, एक किनारा यह वाला होगा, यह वाला होगा, और सामने वाला किनारा। तो यह किनारा हो गया 1 2 3 4, 4 किनारे ऊपर, 4 नीचे भी होंगे। देखो 1 2 3 4, 4 4 8, 8 हो गए। अच्छा यह वाला देखो, इस कोने का है, इधर वाला कोने का है, यानी कि 1 2 1 2, कुल मिलाकर 4 ऊपर 4 नीचे, और 2 बगल में, 2 इस बगल में, 4 4 8 4 12। तो किनारों की संख्या 12। ठीक है भाई, जो किनारे हैं, छत के ऊपर वाला एक किनारा इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जैसे साड़ी का किनारा आप बनाते हैं तो उसमें जो किनारे देख रहे हैं, किनारे, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, 4 ऊपर हो गया। इसी तरह नीचे भी 1 2 3 4, 4 4 8, इसके बाद 5 6 7 8। अब यहाँ समझेंगे 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, 4 4 8 9 10 11 और 12। किनारों की संख्या कितनी हो गई 12 किनारे। तो कोनों की संख्या हो गई, किनारों की संख्या हो गई। अब चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं काय विकर्ण कितना होगा। विकर्ण क्या होगा, काय विकर्ण, काय विकर्ण का मतलब यह समझेंगे, एक रूम है, रूम में कितने विकर्ण होंगे, रूम में विकर्ण कितने होंगे। ठीक है, अब देखो रूम में विकर्ण कितने होंगे, तो थोड़ा हम इसका दूसरा फिगर आपको लेकर के बताते हैं क्या होता है। काय विकर्ण की बात कर रहा है, काय विकर्ण, काय विकर्ण। अब काय विकर्ण का मतलब होता है, देखो यहां से इस वाले कोने से, मान लेते हैं कि इस वाले कोने से हम शुरू किए, ठीक है, और इस वाले कोने से, माने छत वाले कोने से लेकर के फर्श वाले कोने तक लाए, बीचों बीच छत वाले कोने से फर्श वाले कोने तक लाए एक विकर्ण। ठीक है, इस वाले छत वाले कोने से उस वाले फर्श पर एक विकर्ण, 2 विकर्ण इधर हो गए। उस वाले छत के, माने इस टाइप, इधर वाले जो है, इधर वाला जो छत है, इसके कोने से यहाँ पर लाए, 3 हो गए।
उधर का जो कोना है उस ऊपर वाले कोने से, छत के कोने से फर्श के कोने तक लाए तो कुल विकर्ण कितने हो गए? 4। कौन से? काय विकर्ण। देखो यहां से अगर हम यहां तक लाए तो 1 विकर्ण, ठीक है, इस वाले कोने से 1 विकर्ण हो गया, काय विकर्ण हुआ। इसी प्रकार, ठीक है ना, सही है, इस वाले से यहां से अगर ले जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार यहां से अगर ले जाएंगे यहां से तो हो जाएंगे 3, और यहां से 1 लाएंगे हो जाएंगे 4। ठीक है, दिख नहीं रहा सही से, इसमें सही से दिख नहीं रहा है। आप इमेजिंग करिएगा, ठीक है, बता देते कैसे आप इमेजिंग करिएगा। रूम, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि सामने देखिएगा, छत का जो सामने वाला पार्ट है उसका जो उस वाले कोने से उठाइए और फर्श के इस वाले कोने तक लाइए, माने इस तरह से लाना है, यानी कि इस तरह से आपको लाना है। 1 विकर्ण यह होगा। उस वाले कोने से उठाइए, इस फर्श के कोने तक लाइए, 2 विकर्ण हो गए। यहां से उठाइए, उस वाले फर्श तक ले जाइए, 3 विकर्ण हो गए। यहां से उठाएंगे, उस वाले तक ले जाएंगे, कितने? 4। तो काय विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। लिखेंगे काय विकर्ण की संख्या बराबर होती है 4। काय विकर्ण, काय माने इस पूरे रूम के बीचों बीच से जो विकर्ण गुजरता हो, ऊपर से फर्श तक, माने छत के कोने से फर्श के कोने तक, छत के कोने से फर्श के कोने तक, इस छत के कोने से फर्श के कोने तक, इस छत के कोने से फर्श के कोने तक, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4। काय विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए ठीक है, हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, इमेजिंग करना, और आपको ये पॉइंट याद ही करने पड़ेंगे। काय विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। अच्छा, एक और आता है इसमें, फलक विकर्ण की संख्या कितनी होती है? फलक विकर्णों की, फलक विकर्ण की संख्या या फलक विकर्णों की संख्या, ठीक है। फलक, फलक का मतलब देखो, एक फलक है, देखो जैसे ऊपर वाला हम बनाते हैं, फलक विकर्ण की संख्या, यह क्या है? यूनिट सेल है। हम देखो यहाँ पे बना रहे हैं इसको यूनिट सेल के रूप में, ये यूनिट सेल हो गया। अब फलक देखेंगे, फलक का मतलब है जिसमें वाले छत है, यह है छत, छत में 1 विकर्ण, 2 विकर्ण। भाई छत में इस वाले छत के कोने से उधर वाले कोने पर मिला दीजिए, उधर वाले कोने से इधर वाले कोने को क्या कर देना है? मिला देना है, तो 2 विकर्ण इधर हो गए। फलक, इसको इसी को कहते हैं फेस, फलक, फलक विकर्ण। अच्छा, इसी प्रकार इस वाले दीवार के ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने को, उसके ऊपर वाले कोने से इसके नीचे वाले कोने को मिला देते हैं, तो कितने हो गए? एक फलक पर 2 है, एक फलक पर कितने हो गए? 2 विकर्ण। एक फलक पर 2 विकर्ण, तो 6 फलक होते हैं ना। फलक कितने होती हैं? 6। एक फलक पर 2 विकर्ण, तो 6 फलक पर कितने हो जाएंगे? 12। 6 फलक पर कितने हो जाएंगे? 12। तो कोने कितने होते हैं एक रूम में? 8। फलक कितने होते हैं एक रूम में? 6। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। काय विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। फलक विकर्ण, एक फलक पर तो 6, एक फलक पर 2 विकर्ण होते हैं, तो 6 पर कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि योगदान कितना होता है। अभी हमने इसको देखा, कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। काय विकर्ण की संख्या, बॉडी डायगोनल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बॉडी डायगोनल, इसको लिखते हैं एज, नंबर ऑफ एज, इसको लिखते हैं फेस, इसको लिखते हैं कॉर्नर। और यह फलक विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? यह कितना आ गया?
ठीक है। अच्छा, ये तो पॉइंट हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि योगदान कितने कितने का होता है। योगदान कितने कितने का होता है, मतलब कोने के परमाणु का एक रूम के लिए कोने पर अगर हम एक बालीवार रख देते हैं तो कितना कितनी कितनी शेयरिंग होगी कोने के परमाणु की। ठीक है, देखो पहले इसको हम कुछ फिगर से ही बना देते हैं। बन नहीं रहा है, चलिए ठीक हम बता देते हैं, पहले समझिए। देखो पहली बात ध्यान देना इसको, ठीक है, अच्छे से समझना। हमें बताना है, इससे आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसी से रूम से ही हम क्या करें इसको बताने का प्रयास करें। देखो पहली बात तो आप समझेंगे जिस रूम में है आप उस रूम को ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पर बताने का प्रयास करें, जैसे मान लेते कितने कोने होते हैं रूम में, 8 कोने होते हैं। कितने कोने हैं, 8। अगर हम कोनों पर, आप तो जान लेते हैं समझते हैं कि पिलर लगे होते हैं, कोनों पर क्या है, पिलर, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल छोटा थोड़ी ना होता है, बड़ा सा होता है, और ये जो कण होते हैं थोड़े बड़े मतलब दिखाए गए, मतलब कोने पर अगर कोई कण है, ठीक है, कोने पर कोई कण है, तो कोने पर कण का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए यह है, यह एक कण है, ठीक है। अब देखो यह किस किस रूम में जाएगा, यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर रख कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कण है, एक कण है, ठीक है, ध्यान देखना, एक कण है, और यहाँ पर क्या है कि अब ये बताना है कि कोने के परमाणु का योगदान कितना होगा, कितने रूम में यह जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कण होगा, आप देख रहे हो इस वाले रूम में भी आया है, इस वाले रूम में भी आया है, इसी प्रकार इधर कोई अगर रूम बनेगा, इधर कोई रूम बनेगा तो उस वाले रूम में भी क्या करेगा, यह आएगा, इस वाले रूम में भी आएगा और इस वाले रूम में भी आएगा, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये 2 हो गए, 3, 1 2 3 4 5 हो रहा है। हाँ देखते हैं, 1 2 3 4, मतलब कोने के परमाणु, अगर कोई परमाणु कोने पर है तो वह क्या होता है कि नीचे वाले रूम में 4 रूमों में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने एक कण को रख दिया, ठीक है, कल्पना करिए, तो वह कण 4 रूमों में जाएगा नीचे वाले। कैसे आपको समझाएं, थोड़ा कुछ प्रयोग करें तब तो ठीक आएगा, पेन ही नहीं है पूरा। चलिए कुछ कल्पना कर लेते हैं। देखिए देखिए थोड़ा, जैसे यह एक कण है, यह क्या है, एक कण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक लगा दी दीवार, इधर दीवार लगा दी, दीवार एक हमने इधर लगा दी, एक दीवार इधर लगा दी, ठीक है। अब एक दीवार इधर आ गई और एक दीवार इधर आ गई, समझना इसको अच्छे से। देखिए यह है एक कण है, कोने पर कण है, ठीक है। अब ये कोने से एक दीवार चली गई, इधर दीवार, इधर दीवार, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है, एक यह है, इधर भी हो गया, इधर इधर देखेंगे, इधर भी एक दीवार चलेगी, आप देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखिए, इधर तो कितने रूमों में चला गया यह, माने कितने कितने भाग में। देखो यह जो है, यह वाला जो कण है, इस वाले कमरे में भी जा रहा है, इस वाले कमरे में भी जा रहा है,
और यहाँ पर अगर लगा हुआ तो इस वाले कहने का मतलब 4 कमरों में जाएगा। यानी अगर आपने 4 कमरों वाला घर बनाया है तो बीच में जो पिलर होता है वह 4 कमरों में जाएगा नीचे वाले। अच्छा, ये इसी प्रकार ऊपर जब आप बनाओगे तो ऊपर भी 4 कमरों में जाएगा। तो थोड़ा इमेजिन करने वाली बात है, देखिएगा। तो यह कह रहा कि जो कोने पर परमाणु होता है वह 4 कमरों में शेयरिंग करेगा। कोने पर जो भी परमाणु होगा वह 4 कमरों में जाएगा। 4 कमरों में नीचे वाले, 4 ऊपर वाले कमरों में जाएगा। माने 2 तल्ले आप मान लेते हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग है तो उसमें जो कोने का कण होता है 4 नीचे वाले कमरे में आएगा, 4 ऊपर वाले कमरे में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें हम लिखेंगे, ठीक हो जाएगा। तो कोने के परमाणु का योगदान, तो यहाँ पर अब लिखेंगे कोने के परमाणु का योगदान। कोने के परमाणु का योगदान कोने के परमाणु का योगदान अगर देखें तो कोने के परमाणु, देखो इतना आपको याद करना है, कोने पर कोई भी परमाणु होगा तो वह 4 रूम में जाएगा। 4 रूम का मतलब 4 यूनिट सेल में जाएगा। उसकी शेयरिंग 4 यूनिट सेल में होगी। तो कोने का जो भी परमाणु है वह 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, कुल मिलाकर 8 रूमों में जाएगा। यानी 8 यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग होगी। कोने का जो भी परमाणु होगा वह 4 नीचे वाले कमरे में, 4 ऊपर वाले, यानी 4 नीचे वाली यूनिट सेल में, 4 ऊपर वाली यूनिट सेल में जाएगा। तो कहने का मतलब 8 यूनिट सेल में जाएगा या 8 रूम में जाएगा। तो बताओ, अगर वह एक कण 8 रूम में जाएगा तो एक रूम में उसकी हिस्सेदारी कितनी हुई? 1/8 की होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोने के परमाणु का योगदान बराबर 1/8 भाग। एक यूनिट सेल के लिए कोने के परमाणु का योगदान कितने लिए? 1 यूनिट सेल के लिए योगदान, 1 यूनिट सेल के लिए योगदान, 1 यूनिट सेल के लिए, एक के लिए देख रहे हैं, 1 यूनिट सेल के लिए होता है 1/8 भाग। वैसे ये 8 रूमों में जाएगा। 8 रूम का मतलब 8 यूनिट सेल में जाएगा। तो 1 यूनिट सेल में कितना पड़ेगा? 1/8, 8वां भाग पड़ेगा 1। तो कोने के परमाणु का योगदान 1 यूनिट सेल, कोने के परमाणु का योगदान 1 यूनिट सेल के लिए, 1 योगदान मतलब किसके लिए? 1 यूनिट सेल के लिए। ये ब्रैकेट में है तो सीधे आप लिखेंगे, इसको सीधे लिख दे रहे हैं। योगदान बराबर 1/8 भाग। यह जो भाग हमने लिखा है ये 1 यूनिट सेल के लिए लिखा है। इसके लिए 1 यूनिट सेल के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो फलक पर स्थित कणों का योगदान। तो फलक केंद्रित परमाणु का योगदान हम लिखेंगे, फलक केंद्रित परमाणु का योगदान का मतलब ये हमेशा 1 यूनिट के लिए। तो बताओ कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो 6 फलक हैं तो फलक पर आपको समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ के इस दीवार में एक बड़ा सा वॉलीबॉल लगा दें तो वॉलीबॉल आधा इस वाले रूम में, आधा पीछे वाले रूम में आएगा, आधा इस वाले रूम में, आधा पीछे वाले रूम में। तो इस रूम के लिए कितना हुआ? 1/2। तो 1/2 भाग होगा। ठीक है, 1/2 भाग हो जाएगा फलक पर स्थित है।
अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फलक केंद्रित परमाणु का योगदान 1/2 भाग। अब हम देखते हैं किनारों की संख्या, माने किनारों पर स्थित है परमाणु का योगदान। तो किनारों के केंद्र, किनारों के केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान बराबर किनारों के केंद्र पर, किनारों के केंद्र में स्थित, केंद्र में, चलिए ठीक है, केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान। तो किनारे कितने होते हैं? 4। अब किनारों में आप देखेंगे, अगर मान लेते किनारों पर एक पिलर खड़ा हुआ है, पिलर, किनारों पर क्या खड़ा हुआ है? एक पिलर। बताओ पिलर कितने रूम में जाएगा? किनारों पर हो, किनारों पर, कोनों पर नहीं कर रहे हैं, कोनों पर नहीं, किनारों पर, किनारों पर हो, यानी अगर यहाँ पर कोई कण हो, यहाँ पे कोई कण हो, तो ये कितने रूमों में जाएगा? 4 रूम में जाएगा, नीचे वाले 4 रूमों में जाएगा। किनारों पर मान लेते पिलर है, पिलर कितने रूमों में जाएगा? किनारे है तो 4 रूमों में जाएगा, ठीक है। तो अब यह 4 रूम में जाएगा, तो बताओ अगर ये 4 रूम में एक कण जा रहा है, तो एक रूम के लिए या एक यूनिट सेल के लिए उसकी भागीदारी कितनी होगी? 1/4। तो योगदान बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा। कितने हो गए? 1/4, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं किनारों के केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान। अब आगे है किनारों के केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान। अब काय केंद्रित परमाणु का योगदान, काय केंद्रित परमाणु का योगदान, काय केंद्रित परमाणु का योगदान। काय केंद्रित का मतलब अगर इस रूम के बीच में, इसी रूम, यह रूम है, इसी में ही एक गेंदा को क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, यहीं पर अगर रख दिया जाए, यहीं पर, तो बताओ यह क्या होगा? एक ही कण तो होगा, एक ही रूम में रहेगा ना, एक ही रूम में रहेगा, इसलिए इसकी मतलब भागीदारी कितनी हो जाएगी? 1 कण हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 कण की हो जाएगी। तो का योगदान इतना हो गया, काय केंद्रित परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा? 1 कण के लिए आ जाएगा, ठीक है। किनारों के केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान बराबर 1/4 भाग है, तो काय केंद्रित परमाणु का योगदान बराबर कितना हो जाएगा? 1 कण का होगा या 1 परमाणु का है? तो 1 कण लिखेंगे या 1 है परमाणु। कितने का योगदान हो जाएगा? 1 परमाणु का योगदान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम इस पे एक सवाल लिख करके वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और आप लोग इसको थोड़ा देखना। एक सवाल लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 1, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है एक क्रिस्टल में ए परमाणु कोनों पर और बी परमाणु फलक केंद्र पर हो, कोनों पर और बी परमाणु कहाँ पर हो? फलक केंद्र पर हो, फलक केंद्र पर हो, तो क्रिस्टल का सूत्र बताओ। तो क्रिस्टल का सूत्र बताओ। तो क्रिस्टल का सूत्र बताओ। तो इसमें क्या है कि एक क्रिस्टल में ए परमाणु कोनों पर है और बी परमाणु फलक केंद्र पर है। एक क्रिस्टल में ए
ए परमाणु कहाँ पे है, कोनों पर, और बी परमाणु फलक केंद्र पर हो तो क्रिस्टल का सूत्र बताओ। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, एक क्रिस्टल में ए परमाणु कहाँ पर है, कोनों पर है। अब देखो ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी, ए कहाँ पे है, कोनों, बी कहाँ पे है, फलक केंद्र, फलक केंद्र पर। तो बताओ कोनों के परमाणु का योगदान बताओ, एक कोनों पे बताओ क्या कोने होते हैं, 8। ये कहाँ पर है, कोने पर बैठा हुआ, तो 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर यह क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ऐसे निकाला जाता है, कोनों पर है। देखो आप कितने कोने होते, 8, 8 कोने हो गए। अच्छा तो एक कोने की परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 का, तो 8 कोनों में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे, परेशान मत होना। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, घबराना मत। अच्छा फलक केंद्र बताओ कितने फलक होते हैं, 6। अच्छा फलक पर स्थित परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1/2 होता है। तो 8 ये हो जाएगा 1 और 2/3 6, 1:3। अब एक किसके लिए है, एक के लिए है, तो सूत्र हो जाएगा A1B3। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा A1B3। इस तरह से हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा फिर अभी हम ये लेसन चलेगा ही, तो घबराना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।